अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भी चाहता है कि लोग जिनसे पैसे लें उन्हीं को वोट दें, इसीलिए मेरे बयान को केजरीवाल ने कहा कि इसीलिए उनके बयान को चुनाव आयोग ने उनके बयान की चुनाव आयोग ने निंदा की है। खास बात यह है कि चुनाव आयोग के बार बार चेतावनी देने के बाद भी केजरीवाल इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग मुझे कहने से रोक रहा है कि उनके पैसे लो और हमें वोट करो। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव आयोग कहना चाहता है कि जिनसे पैसे लो उन्हीं को वोट करो। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान पर हमला बोला। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इसे आम आदमी पार्टी की चुनाव से पहले की बौखलाहट बताया। आप जनता को ब्राइबरी करने की तरफ, घूस लेने की तरफ उकसा रहे थे, निर्दोष जनता को। इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस दिया और आप इस प्रकार से बौखला रहे हैं। चुनाव से पहले चुनाव हार गए हैं केजरीवाल जी, और इसी का ये नतीजा है। हमारे साथ विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या लग रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल के लगातार बयान आ रहा है किशोर। इससे एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल सोच समझ कर ये बयान दे रहे हैं और लगातार ये बयान दे रहे हैं। क्योंकि एक चीज देखिए कि जिस समय चुनाव आयोग ने उनके बयान को सेंसर किया था और ये कहा था कि आप ये बयान नहीं देंगे, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल वो बयान कानूनी तौर पर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन चूंकि ये चर्चा लगातार चल रही है और जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक चिट्ठी लिख करके अपनी बात को दोहराया है, तो साफ है कि वो अपनी बात पर अड़िग है और वो जो बात कहना चाहते हैं वो बार बार, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर अपने बयान के जरिए या फिर चिट्ठी लिखकर, वो चुनाव आयोग के पास अपनी बात को दोहरा रहे हैं और इसके जरिए वो लोगों तक भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं जिस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। दूसरी तरफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने केजरीवाल के बयान की निंदा की है। कुरैशी के मुताबिक अगर चुनाव आयोग कार्रवाई शुरू कर दे तो केजरीवाल मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ने कभी देश को फेल नहीं किया और जो एक्सपेक्टेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की और नेशन की, देश की, उस पर हमेशा खरे उतरे हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन पे अगर कोई अटैक करता है तो जनता उसको पसंद नहीं करती। दरअसल केजरीवाल के पैसे लेकर वोट देने वाले बयान पर विवाद है। केजरीवाल ने दूसरे दलों से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी को वोट देने को कहा था। केजरीवाल के बयान पर चुनाव आयोग ने फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग ने मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी थी। केजरीवाल ने आयोग से फैसला बदलने की मांग की थी। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से गलत संदेश जा रहा है। केजरीवाल के मुताबिक चुनाव आयोग चाहता है जिससे पैसे लें उसी को वोट दें। वहीं पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने केजरीवाल पर हमला बोला है। सुखबीर बादल ने अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा झूठा बताया। केजरीवाल तो ठग है। मैं तुम दसा, केजरीवाल सब तो बड़ा झूठा, ठग, एंटी नेशनल, एंटी पंजाब, एंटी नेशनल पंजाब फोर्सेस नाल वो लग्या। पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। वहीं छोटे किसानों का कर्ज माफ करने, सभी शहरों को 4-6 लेन के एक्सप्रेसवे से जोड़ने समेत कई वादे किए गए। अकाली दल का घोषणा पत्र में जो लुभावने वादे किए गए हैं उनमें 20 लाख नौजवानों को रोजगार, 2.5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को कर्ज माफ, छोटे किसानों को 2 साल का ब्याज मुक्त लोन, किसानों को रोज 10 घंटे मुफ्त बिजली, हर किसान को एक ट्यूबवेल, फ्री प्रेशर कुकर, गैस स्टोव और गैस कनेक्शन, 10 रुपए की दर से 5 किलो चीनी, 25 रुपए की दर से 2 किलो घी, शगुन की राशि 15,000 से बढ़ाकर 51,000, सेहत बीमा योजना की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख, हर वार्ड में मुफ्त दवा दुकान, 10वीं पास लड़कियों को सिलाई मशीन, ये सब वादे किए गए। यूपी के सबसे बड़े दंगल में सुल्तानपुर में सीएम अखिलेश ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। चुनावी रैली में अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अच्छे दिन के झूठे सपने दिखाए। अभी 2014 के चुनाव में एक ऐसी पार्टी को जिता दिया जिसने कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे। हम सुल्तानपुर के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ अच्छे दिन कहां हैं? कोई हमें बता दे, दाईं तरफ से लेकर के बाईं तरफ, कोई जानता हो अच्छे दिन कहां हैं? समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद भी मंत्री आजम खान ने कांग्रेस पर वार किया है। आजम खान ने अपने आप को कांग्रेस का बड़ा विरोधी बताया। उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी ने।
प्रतीकों से बात करते हैं, बिंबों से बात करते हैं और तमाम बातें यूं ही कह के किनारे से निकल जाते हैं। मैं आज इनसे एक ईमानदारी से सवाल पूछूंगा बाजी, पक्का पूछूंगा, यकीन माने मुझे बताइए, जब लग रहा था कांग्रेस से आपके संबंध नहीं होंगे, कौन सी ऐसी वोट थी जो आप करा के आ गए, लग रहा था गया मामला गया, कहां से थी, कौन सी ऐसी नस थी? मैं कांग्रेस के बड़े विरोधी जी यही तो बात है। देश के बंटवारे से लेकर आज तक 6 दिसंबर 92 तक और उसके बाद भी, लेकिन पहले पॉलिटिक्स थी, हम इसे पॉलिटिक्स कहते थे, अब ये पॉलिटिकल साइंस है। अब हमें इसको एक सब्जेक्ट की तरह देखना होगा और साइंस की लेबोरेटरी में कौन सा तजर्बा कामयाब होगा। हालात ये हो गए हैं कि अगर कांग्रेस को और कमज़ोर किया जाएगा तो फाशिस्ट ताकतें और मजबूत होंगी। तो ये मान गए आप, लेकिन आपने वक्त काफ़ी लिया, ज़्यादा लिया नहीं इतना ये चीज़ को रियलाइज़ करने में? देखिए, कांग्रेस को सबक तो होना ही चाहिए था, जो गुनाह हैं उनके उसकी सज़ा तो उन्हें मिलना ही चाहिए। देहरादून में टिकट नहीं मिलने से गुस्साए बीजेपी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी नेता उमेश अग्रवाल के समर्थकों ने यहां लगे बैनर पोस्टर फाड़ डाले। उमेश अग्रवाल धर्मपुर विधानसभा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन उसकी जगह बीजेपी ने देहरादून के मेयर विनोद चमोली को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद नाराज उमेश के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पर खूब हंगामा किया। आज चुनावी चक्करस में यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी का भीड़ जुटाने का नया तरीका देखने को मिला। यहां आरएलडी की रैली में देसी महिला कलाकारों ने ठुमके लगाए। महिला डांसर ने हरियाणवी गानों पर डांस कर भीड़ को काफी देर तक मनोरंजन किया। यह आयोजन आरएलडी के सिकंदराबाद से उम्मीदवार आशा यादव ने करवाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीजेपी विधायक भोजराज नाग का जनता के सामने महिला कलेक्टर को फटकार लगाने का वीडियो सामने आया है। सरकार की ओर से लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जब कैंप लगाया तो यहां आदिवासियों की कई समस्याएं सामने आई। मैंने अलग-अलग डेट में आपको फोन लगाया है, आपने फोन रिसीव नहीं किया और किसानों की हालत ऐसी है, पब्लिक को बेवकूफ बना के लिए रैली भिजवाना है। ऐसा में काम नहीं चलेगा, ऐसा में काम नहीं चलेगा। किसानों को आप लेकर रहे हैं, धान खरीदने बंद हो जाएगा, कौन कर्ज बताएगा? हम आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, क्या हो गया? अरे आदिवासियों का आप शोषण कर रहे हैं। मैं इस बात को ऊपर तक ले जाऊंगा, नहीं ऊपर बात करूंगा, नीचे भी बात करूंगा। ऐसा होता है क्या? आप मेरा फोन रिसीव नहीं करेंगे, मेरा फोन रिसीव नहीं करते मैंने आप 6 महीनों से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। आप एसडीएम भाजपा क्या खाएंगे गरीब लोग? ऐसी शासन को बदनाम करने वाले लोग बैठे हो, पूरे शासन को बदनाम कर रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो जगह जगह जाकर के। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, नहीं। तुम लोगों के कारण हमारी सरकार बदनाम हो रही है। गुजरात के राजकोट में एक बस ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसा उस वक्त का है जब ड्राइवर बस को पीछे कर रहा था। टक्कर लगने से बुजुर्ग शख्स घायल हो गया। हालांकि इस दौरान एक शख्स उसे बचाने के लिए एक शख्स ने दौड़ लगाई, जिससे उसकी जान बच गई। इतना ही नहीं, बस ड्राइवर ने वहां खड़ी दूसरी बस को भी टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि दूसरी बस में यात्री सवार नहीं थे। लापरवाही बरतने पर पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में भी एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक लड़की को ऑटो ने जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना अट्टापुर इलाके की है। हरियाणा के पलवल में दिन दहाड़े एक लड़की के अपहरण की कोशिश की गई, लेकिन आरोपियों की इस कोशिश को एक बुजुर्ग महिला ने नाकाम कर दिया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में दिख रही है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स लड़की को जबरदस्ती पकड़कर कार में बैठा लेता है। हालांकि गली में पीछे एक महिला भी खड़ी थी, लेकिन उसने रोकने की कोशिश नहीं की। तभी वहां से गुजर रही एक बुजुर्ग महिला कार के पास पहुंची और लड़की को छुड़ाया। इसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गया। पीड़ित लड़की ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। कश्मीर में अलग अलग 2 मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पहली घटना गांदरबल इलाके में है।
गांधीपुर इलाके की है, जहां सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दूसरी घटना एलओसी पर सुंदरबानी सेक्टर की है, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली एनसीआर पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। हरियाणा के 2 इलाकों से कुछ दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने घातक हथियार बरामद किए थे। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के झज्जर से हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर के अलावा मोर्टार बम भी मिले हैं, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए मुंबई से, लेकिन शाहरुख खान जब वडोदरा पहुंचे थे तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई और इस भीड़ में शामिल एक शख्स की मौत हो गई, कई घायल हो गए। हादसे में मरने वाले शख्स का नाम फरीद खान बताया जा रहा है। हादसे में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। हालांकि रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं युवक की मौत की खबर के बाद मध्य प्रदेश के रतलाम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। शाहरुख खान रात करीब 2 बजे अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से रतलाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। हालांकि हंगामे को देखते हुए शाहरुख खान ट्रेन से बाहर नहीं आए। युवक की मौत पर शाहरुख ने अफसोस जताया। खुदा की मर्जी के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बहुत दुख था क्योंकि हमारी अपनी टीम साथ में चल रहे थे। हम एक खुशी से और आप लोग सब उतना हंसते खेलते हमसे भूल जा रहे थे, तो ऐसा एक घटना हो जाना बहुत ही दुखद बात है। उधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने फिर से शाहरुख खान पर हमला बोला है। उनसे बात की हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी से बात करते हैं। कैलाश जी, आज शाहरुख खान अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए ट्रेन से आ रहे थे, भगदड़ भी मची, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मुझे लगता है कि आप फिल्म बनाइए, फिल्म का प्रमोशन करिए, पर लोगों का असुविधा नहीं हो इसकी चिंता करना चाहिए। अब कोई भीड़ आ रही है, इससे कोई आदमी लोकप्रिय ऐसा अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता। दाऊद भी अगर ट्रेन में निकले तो लोग देखने के लिए आ जाएंगे, तो कम से कम लोगों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। आपने एक ट्वीट भी किया था रईस और काबिल को लेकर, उसमें क्या संदेश देना चाहते थे? समझने वाले समझ गए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जब रईस के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान दिल्ली पहुंचे तो उनकी झलक पाने के लिए उनके फैंस का हुजूम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा। शाहरुख अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से सफर करते हुए मुंबई से दिल्ली पहुंचे। इससे पहले शाहरुख ने ट्रेन यात्रा के जरिए अपने फिल्म का प्रमोशन किया और फैंस से मुलाकात की। ट्रेन के सफर में शाहरुख जगह जगह स्टेशनों पर अपने फैंस से मिले। गुजरात के वलसाड़ में, सूरत में, वडोदरा में, साथ ही राजस्थान के सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के रतलाम में शाहरुख ने प्रशंसकों से मुलाकात की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के बाद बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई, घरों में पानी भर गया, 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। लंदन के मशहूर टावर ब्रिज पर एक सिरफिरा चढ़ गया। सिरफिरे की इस हरकत को देखकर लोगों की काफी भीड़ जुट गई। 200 फीट ऊंचे पुल पर बैठा ये शख्स भीड़ से हाथ हिला रहा था। इतना ही नहीं, ऊंचाई से आसपास के माहौल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। सनकपन दिखाने वाला सिरफिरा वीडियो ब्लॉगर है। वो ऐसे हैरतअंगेज वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर डालता है जिससे ज्यादा लाइक मिल सके। आतंकी गुट आईएसआईएस ने ड्रोन से बम गिराने का एक नया वीडियो जारी किया है। आसमान से गिराए गए बम में कई सैनिक मारे गए। इस वीडियो में बम गिराते ड्रोन की दूर से रिकॉर्ड की गई तस्वीर भी है। आईएसआईएस ने पहली बार रिमोट से कंट्रोल होने वाले ड्रोन का प्रदर्शन किया जो खतरे की घंटी है। हालांकि ये ड्रोन कैसा है इसकी पूरी जानकारी तब मिलेगी जब इस्लामिक स्टेट इसका पूरा वीडियो जारी करेगा। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।